हाँ जी। जो ये मेरे भाई साथी हरियाणा से या अदर कोई भी स्टेट से, यूपी से, बिहार से, एमपी से बीएड और डीएलडी जैसे कोर्स कर रहे हैं, उनकी मोस्ट ऑफ क्वेरीज आ रही है, सर एनसीटी अप्रूव्ड कॉलेज और एससीईआरटी अप्रूव्ड कॉलेज क्या होती हैं, इनकी डिग्री कहाँ वैलिड होती है, कहाँ नहीं होती है, उनकी बार बार क्वेरीज आ रही होती है। ठीक है, आज मैं उनकी सारे डाउट क्लियर करने वाला हूँ। दोस्तों आप ये वीडियो पूरा एंड तक देख लेना। ठीक है, अगर पहले आप वीडियो नहीं देखते, बाद में आपकी क्वेरी जाती रहती है। ठीक है दोस्तों, पहला है एनसीईटी क्या है। एनसीईटी है नेशनल काउंसलिंग फॉर टीचर एजुकेशन। ठीक है, भारत सरकार का एक केंद्रीय निकाय है जो दिल्ली में है। ठीक है, जो पूरे देश में शिक्षकों की शिक्षा, टीचर एजुकेशन के लिए मानक तय करता है और उनका पालन सुनिश्चित करता है, रूल एंड रेगुलेशन बनाता है। ठीक है, एनसीटी स्वीकृत कॉलेज है। ये कॉलेज है बीएड, बैचलर ऑफ एजुकेशन, एमएड, मास्टर ऑफ एजुकेशन, डीएलडी, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन जैसे शिक्षक शिक्षिका कार्यक्रमों को संचालित करने के लिए एनसीटी से स्वीकृत होते हैं। एनसीटी का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शिक्षक उच्च गुणवत्ता वाली ट्रेनिंग प्राप्त करे और शिक्षण के लिए पूरी तरह से सक्षम हो। ठीक है, जैसे अपना जैसे एनसीईटी है पूरे भारत का, दिल्ली में हर स्टेट का अलग अलग में एससीईआरटी होता है। ठीक है, वो भी मैं बताऊंगा कैसे होता है कैसे नहीं, उनकी डिग्री कहाँ वैलिड होती है कहाँ वैलिड नहीं होती है। दोस्तों देखिए, एससीईआरटी क्या है। एससीईआरटी है स्टेट काउंसलिंग फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये हर राज्य में स्थापित होती एक संस्था है। उस राज्य में शिक्षा की नीतियों, योजनाओं, पाठ्यक्रमों, सिलेबस को विकसित करने और लागू करने का कार्य करती है। एससीईआरटी स्वीकृत कॉलेज है। ये कॉलेज है डीएलडी जैसे कार्यक्रम को संचालित करने और राज्य स्तर पर शिक्षक शिक्षिका के मानकों का पालन करना है। ठीक है दोस्तों, ये कॉलेज संबंधित राज्य में एससीईआरटी से अनुबंधित होते हैं। एससीईआरटी मुख्य रूप से डीएलडी और प्राथमिक स्तर के शिक्षक प्रशिक्षण पर ध्यान देता है। ठीक है, प्राथमिक स्तर 1 से 5वीं तक विद्यालय। कैसे एनसीईटी और एससीईटी की मान्यता आपके करियर को प्रभावित करती है। अब ये दोस्तों ध्यान से देखना, एनसीईटी स्वीकृत है। एनसीईटी की मान्यता राष्ट्रीय स्तर पर मान्य होती है, जिसके आपके पास करियर के बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं, विकल्प। इसकी डिग्री और डिप्लोमा केंद्रीय विद्यालय, नवोदय, केवीएस जैसे स्कूलों में आपके काम आती है। एससीईआरटी स्वीकृत है। एससीईआरटी की मान्यता राज्य स्तर स्टेट लेवल पर होती है। एससीईआरटी कोर्स राज्य के सरकारी और निजी स्कूलों में नौकरी के लिए अधिक उपयुक्त होती है। ठीक है दोस्तों, राज्य स्तरीय शिक्षण के लिए पात्रता, राज्य स्तरीय मतलब स्टेट लेवल। प्राथमिक पात्रता, चूंकि एससीईआरटी एक राज्य स्तरीय निकाय है, एससीईआरटी से मान्यता प्राप्त डीएलडी कोर्स आपको मुख्य रूप से उस राज्य के सरकारी और निजी शिक्षण के लिए पात्र मानती है। जैसे टेट अनिवार्य, राज्य के सरकारी स्कूलों में प्राथमिक शिक्षण 1 से 5वीं तक के लिए उस राज्य के शिक्षक पात्रता स्टेट टेट पास करती है। सरकारी और निजी स्कूल, इस कोर्स के बाद आप राज्य के किसी भी सरकारी और निजी स्कूल में आप अध्यापक लगने के लिए पात्र होते हैं। दोस्त, राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षण के लिए पात्रता, एससीईआरटी से डीएलडी करने के बाद, अभी ये दोस्तों यहाँ पॉइंट देखना आप, एससीईआरटी से डीएलडी प्राप्त करने के बाद आपके राष्ट्रीय स्तर पर पात्रता निम्नलिखित होती है। ठीक है, निर्भर करती है एनसीईटी की मान्यता अप्रूवल। यदि आप एससीईआरटी स्वीकृत कॉलेज एनसीईटी नेशनल फॉर टीचर काउंसलिंग एजुकेशन से भी प्राप्त है तो आपका डीएलडी कोर्स पूरे ऑल इंडिया में लागू होगा। यदि आपका डीएलडी कोर्स एनसीईटी से मान्यता प्राप्त है तो आप सीटेट के लिए पात्र हैं। सीटेट पास करने के बाद आप भारत के किसी भी राज्य के केंद्रीय विद्यालयों में आप काम कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट में कुछ रह गया ना, मैं पूरा बताऊंगा भी आपकी एससीईआरटी जैसे आप हरियाणा से कर लिए तो बिहार में कैसे यूज कर सकते हैं, ये वीडियो के एंड में बताऊंगा, पूरे देखना। कौन से स्कूलों में आवेदन कर सकते हैं, राज्य के सरकारी स्कूल एससीईआरटी से डीएलडी करने के बाद अपने अपने राज्य के सरकारी स्कूलों के लिए आवेदन कर सकते हैं। निजी स्कूल है, राज्य के निजी स्कूलों में आप डिग्री मान्य होती है राष्ट्रीय स्तर पर है। यदि डीएलडी कोर्स एनसीईटी मान्यता प्राप्त है और आप सीटेट पास करते हैं तो आपका डीएलडी कोर्स ऑल इंडिया मान्य होगा।
अब देखिए दोस्तों, ध्यान देने वाली ये बातें हैं, आप ध्यान देना। एनसीईटी मान्यता की पुष्टि, यह सुनिश्चित करें कि आपका एससीईआरटी स्वीकृत कॉलेज एनसीईटी से भी मान्य प्राप्त है। ठीक है। राष्ट्रीय मान्यता का महत्व, यदि आपका कोर्स केवल एससीईआरटी स्वीकृत है और एनसीईटी से मान्य प्राप्त नहीं है तो आपकी डिग्री केवल राज्य स्तर पर ही मान्य होगी। ठीक है। अब हरियाणा से डीएलडी कर रहे हैं और उनको बिहार में नौकरी चाहिए, तो इसके लिए लास्ट में मैं आपको बताऊंगा क्या करना है क्या नहीं करना। अभी तो आपका एडमिशन ले लिया होगा लगभग। यह पता लगाना है कि कोई एससीईआरटी स्वीकृत कॉलेज एनसीईटी नेशनल फॉर टीचर काउंसिलिंग से प्राप्त है या नहीं, निम्नलिखित चरणों के माध्यम से किया जाता है। एनसीईटी की अधिकारित वेबसाइट पर जाइए, स्टेप। ठीक है। एनसीईटी की वेबसाइट पर जाएं, एनसीईटी अधिकारित वेबसाइट विजिट करना है, रिकॉग्निशन लिंक पर क्लिक करें। ठीक है। ये आपको ये लिंक दे दिए हैं। कॉलेज का नाम खोजें, अपने कॉलेज का नाम लिखिए। अब आप दोस्तों खुद से चेक कर सकते हैं। ठीक है। किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपने कॉलेज का नाम, स्थान, कोर्स की जानकारी, जैसे ये इसमें पूरा बता रखा है। यदि आपका कॉलेज एनसीईटी द्वारा मान्यता प्राप्त है तो उसके बारे में ये उसको पूरा डिटेल कर देंगे। जैसे मैं भी आपको बता देता हूँ सर्च करके। देखिए, जैसे साइट में जाना, आप अपनी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। ठीक है। लैंग्वेज जैसे मैंने बताया उसके अनुसार ये मेन प्रोफाइल ऊपर हो जाएगा, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक प्रशिक्षण पात्रता। ठीक है। अभी जैसे नीचे आएंगे, ठीक है, यहाँ पर आप देखना कहाँ है, एक मिनट, मान्यता प्राप्त संस्थान, ये ऊपर देख रहे हो, ये ऑरेंज कलर का। ठीक है। अभी इस पर टैप करेंगे। इस पर टैप करने के बाद ये आप इसको हिंदी में चाहो तो हिंदी में कर लेना, इंग्लिश में चाहो तो इंग्लिश में कर लेना। ठीक है। उसके बाद ये देखिए, उत्तरी केंद्रीय, पूर्वी केंद्रीय, पश्चिमी केंद्रीय, ये सारे है। ठीक है। इसमें दे रखे हैं। तो आप थोड़ा बैक आ जाइए। और इसके बाद अगर आपने हरियाणा के चेक करने हैं तो ठीक है, मैं आपको हरियाणा के बताऊँ। इसमें कोई भी स्टेट के चेक कर सकते हैं, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान के। अभी हरियाणा का आ गया, एनसीआर रिकॉग्निशन इंस्टीट्यूट हरियाणा, ये देखो ऊपर लिख रखे। अब स्टेट, यहाँ पर स्टेट डालेंगे अपने, कोई जैसे जिंद डाल दिया। ठीक है। और यहाँ सेलेक्ट कोर्स, कोर्स में कोई भी बीपीएड, एमपीएड, डीएलडी, ये कोई भी कोर्स डाल सकते हैं। ये बहुत सारे कोर्स है। अभी आप अपने अप्रूवल कॉलेज कैसे चेक कर सकते हैं वो मैं आपको सारा बताता हूँ। अभी देखो यहाँ, ठीक है, नेम ऑफ एजुकेशन नहीं है, यहाँ पर आप डायरेक्ट सर्च करेंगे, जिंद में डीएलडी कॉलेज सर्च कर लेंगे। ठीक है। इस जैसे टैप करेंगे तो ये यहाँ पर पूरी लिस्ट खुल के आ जाएगी। ये देखिए दोस्तों, जैसे लिस्ट आ गई, जैसे आकाश कॉलेज ऑफ एजुकेशन है। ठीक है। ये प्राइवेट कॉलेज है, यहाँ पर इनका कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सब कुछ है। और ये यहाँ पर आप साइड में देखना दोस्तों, यहाँ पर लिख रखा है ना एससीईआरटी, तो ये कॉलेज एससीईआरटी द्वारा उपलब्ध है। और हरियाणा के एससीईआरटी गुड़गांव में है। जैसे राजस्थान का उदयपुर में है। प्रत्येक स्टेट में एक एससीईआरटी शिक्षण संस्थान होता है। ठीक है। जो आपके एग्जाम वगैरह भी कंडक्ट कराता है और कॉलेजों को, जो शिक्षण कॉलेज जो है उनको मान्यता भी देता है। ठीक है। अभी एंड में बताऊंगा, अभी आपने एससीईआरटी कोर्स कर लिया है तो वो अपने स्टेट में कैसे आप उसकी यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, ये जिंद में इतने सारे कॉलेज है, उनकी सीटें वगैरह और ये सब बता रखी है, कौन सा कॉलेज प्राइवेट है, कौन सा गवर्नमेंट है, कौन सा एससीईआरटी है, उनके सामने एससीईआरटी लिख रखा है। ठीक है। ये डीएलडी की कोर्स है, क्योंकि जिंद में। अब अपना कोई दूसरा देख लेते हैं, जैसे अभी अब अपने देख लेते हैं, हिसार देख लेते हैं। ठीक है। हिसार के लिए अपने सर्च कर लेंगे। ठीक है। जैसे हम सर्च करेंगे नीचे अपने थोड़ी देर में खुल के आ जाएगा। जैसे आर्या कॉलेज ऑफ एजुकेशन है, ये प्राइवेट लिमिटेड है, एससीईआरटी हरियाणा। ठीक है। एससीईआरटी गुड़गांव हरियाणा, एससीईआरटी ये है। ठीक है। इनकी सीटें हैं, इनके, ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको यहाँ से, जेन्युइन कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है। आपको गूगल वगैरह सर्च करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है। ये साइट है, आप फिर से देख लेना। ठीक है। एनसीईटी मान्यता का आधार, एनसीईटी की मान्यता का आधार किसी एक विशिष्ट कोर्स की गुणवत्ता और उसकी आवश्यकताओं को पूरा करता है। आप विशिष्ट कोर्स मतलब टीचर के लिए कर रहे हो तो टीचर के लिए एनसीईटी ही सिर्फ टीचर के लिए है। ठीक है। मान्यता कॉलेज के सभी कोर्स के लिए स्वचालित रूप से लागू नहीं होती।
ठीक है। हर कोर्स के लिए अलग अलग मापदंड और स्वीकृत प्रक्रिया होती है। जैसे आप कोई भी कोर्स कर लो, हर कोर्स के लिए टीचर के लिए एनसीटी है। उदाहरण, यदि किसी कॉलेज में बीएड कोर्स के लिए एनसीटी से मान्यता ली है तो वह केवल बीएड के लिए मान्य है, ठीक है। तो अदर कोर्स के लिए, बीए बीएससी के लिए वो मान्य नहीं है। उसी कॉलेज में अगर आप डीएलडी एमपीएड करते हैं तो उसके लिए अलग कोई, ठीक है, मान्यता चाहिए, मतलब अलग चीज़ की। यदि एनसीटी की मान्यता नहीं है तो क्या समस्या होगी, ये ध्यान देना दोस्तों। डिग्री की वैधता, यदि डीएलडी कोर्स एनसीटी से मान्यता प्राप्त नहीं है तो डिग्री राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता कभी नहीं होगी, ठीक है। स्टेट या केंद्र सरकार की अन्य शिक्षण संस्थाओं को भी रद्द किया जा सकता है। स्टेट में मतलब कोई एग्जाम हो उसको भी रद्द किया जा सकता है, ठीक है। इसका सोल्यूशन मैं बताऊंगा, ठीक है। सत्यापन की स्वीकृति वगैरह ये, ठीक है, आप पढ़ लेना, ठीक है, वीडियो को पॉज करके। एससीईआरटी और एनसीटी का संबंध, ठीक है, इनको दोनों में क्या कॉम्बिनेशन है वो बता रहा हूँ। एससीईआरटी राज्य स्तरीय संस्था है जो शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम जैसे डीएलडी का संचालन करती है। एनसीटी एक राष्ट्रीय संस्था है जो शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स की वैधता और गुणवत्ता, इसमें अधिक ज़्यादा गुणवत्ता होती है दोस्तों। कुछ राज्यों में एससीईआरटी एनसीईआरटी द्वारा मान्यता प्राप्त निकायों के रूप में कार्य करता है, ठीक है। ये एससीईआरटी है जो एनसीईआरटी के रूप में भी कार्य करता है कुछ राज्यों में। इसका मतलब यह है कि एससीईआरटी के माध्यम से संचालित कोर्स भी रूप से एनसीईआरटी की मान्यता के अंतर्गत आ सकते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी की वेबसाइट पर एफिडेविट बॉडीज एससीईआरटी क्या मतलब है, ये दोस्तों अगर आप पॉज करके आप दोबारा देखना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, आप समझ में आता है, ठीक है, तो पढ़ लेना। केंद्रीय स्तर की पात्रता, सीटेट आदि, ठीक है। अब केंद्रीय स्तर में सीटेट में जो एग्जाम होते हैं, पात्रता के संबंध, केंद्र स्तर की परीक्षाओं जैसे सीटेट में भाग लेने के लिए आपके डीएलडी कोर्स का एनसीईआरटी मान्य प्राप्त होना है। अब केंद्रीय मतलब पूरे राष्ट्रीय, पूरे देश में, जैसे नवोदय वगैरह में जहाँ एग्जाम होते हैं वो होना चाहिए एनसीईआरटी अप्रूव्ड ही होना चाहिए, ठीक है। कॉलेज एससीईआरटी वाला नहीं चलेगा दोस्तों। इसका भी मैं बाद में आपको सोल्यूशन बताऊंगा वीडियो के एंड में, ठीक है। क्या एससीईआरटी के तहत एनसीईआरटी मान्यता प्राप्त है? यदि एससीईआरटी को एनसीईआरटी द्वारा मान्यता प्राप्त है और कॉलेज का नाम है तो वो आप वहाँ पर, ठीक है, वो ऑल इंडिया में वेरीफाइड हो। जो वीडियो पॉज करके आप दोस्तों आराम से ध्यान से 2 बारी 4 बारी पढ़ लेना उसको, ठीक है दोस्तों। अब सत्यापन कैसे करें? एनसीईआरटी वेबसाइट पर गहन जांच करें। एनसीईआरटी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन सेक्शन में अपने कॉलेज का नाम खोजें। जो पीछे मैंने आपको बताया था ना, वो सभी उसमें दे दिया जाएगा दोस्तों। एससीईआरटी से पुष्टि, अपने राज्य स्तरीय कार्यक्रमों संचालन संपर्क सूत्र, वो सब कुछ उसमें दिया है। राष्ट्रीय अध्यापक प्रशिक्षण, अब मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ। ये देखिए सत्यापन कैसे करें, ठीक है। ये पूरी स्लाइड है आपको, ये इसको ध्यान से एनसीईआरटी की ध्यान से पढ़ना आप, ठीक है। एक एक वीडियो पॉज कर लेना चाहिए। और एससीईआरटी के ध्यान, ये पूरी वीडियो देखना दोस्तों, फिर नहीं तो आपके समझ में नहीं आएगा, फिर आप ये कोई न कोई आपका पॉइंट छूट जाएगा। तो इसमें ध्यान देने योग्य दोस्तों कई बातें हैं। देखिए, गलत जानकारी के आधार पर कोर्स करने से आपका समय और पैसा दोनों बर्बाद हो जाता है, ठीक है। इसलिए हर चीज़ की स्थापना की जांच पूरी करना है दोस्तों। आप वीडियो को 2 बारी 4 बारी आराम से देखना दोस्तों। ये आपके 10-12 मिनट अगर आप खराब कर लोगे नहीं, आपकी ज़िंदगी भर काम आएंगे। तो दोस्तों अभी देख लें, जो अभी आपके स्टेट में आप अलग अलग कोर्स करते हैं। जैसे आपने कोई एससीईआरटी में ले लिया एडमिशन, ठीक है, वो एनसीईआरटी अप्रूव्ड नहीं है, एससीईआरटी है। तो अब आप सोच रहे हो भी सर मैंने हरियाणा से ये कोर्स किया था एससीईआरटी कॉलेज से, और मैं बिहार में जॉब चाहता हूँ, ठीक है, गवर्नमेंट, क्या मैं लग सकता हूँ? हाँ दोस्तों, आप बिहार में लग सकते हो, पर उसमें प्रॉब्लम होगी। अगर वो एनसीईआरटी एससीईआरटी के साथ साथ एनसीईआरटी भी अप्रूव्ड नहीं है ना, तो वो ऑल स्टेट में जैसे केवीएस वगैरह में, नवोदय में ये वैकेंसी आती है, तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम खड़ी होती है। यानी कि स्टेट लेवल पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप हरियाणा से करके उत्तराखंड में जॉब लो, झारखंड में लो, बिहार में लो, ठीक है, वहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको प्रॉब्लम होगी सिर्फ आप नेशनल लेवल पर जाओगे, तो सीटेट वगैरह नेशनल लेवल के एग्जाम दोगे तब प्रॉब्लम होगी। हालांकि कुछ कॉलेज दोनों ही अप्रूव्ड होते हैं, एससीईआरटी एनसीईआरटी ज़्यादा, ठीक है। धन्यवाद।